मिशन 29 बिगिंस। हाउस मास्टर क्लास में बोल रहे हैं। इस सोशल प्रोजेक्ट में आप लोगों को अपने प्रोफेशन जो भी आपको पसंद हो उसके बारे में बताना है। आप अपने माता पिता की मदद भी ले सकते हैं, आसपास में दुकानों से भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको टीचर्स से जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको गर्व से बताऊंगा कि मुझे अपने सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने में कितना गर्व होता है। उसके बाद डेमियन के दोस्त बात कर रहे होते हैं। डेमियन के दोस्त बोलता है डेमियन को, आप अपने पापा से का इंटरव्यू लेंगे मास्टर? तो डेमियन बोलता है अगर टाइम मिला तो। दूसरी तरफ हमारी जो बेकी है, बेकी बोलती है मैं तो अपने पापा से ही मदद लूँगी, वो ही मेरे इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हैं, और तुम क्या करोगी, तुम कैसे बनाओगी आन्या? तो आन्या बस सोचती रह जाती है। फिर आन्या घर में जाके योर से पूछती है कि मम्मा आप क्या काम करते हो और आपका काम कैसा है, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमारी जो योर है वो अपनी ये कंफ्यूज हो जाती है कि मैं इसे कौन से काम के बारे में बताऊं, जो मैं सिटी हॉल में करती हूँ या फिर वो काम असैसिन का काम, क्योंकि वो एक खूनी है। तो वो फिर सोचने लग जाती है फिर मैं आन्या को कैसे अपने साथ लेके जाऊँ, क्या उनसे साथ में लेके जाऊँगी? तो ओके आन्या, अभी योर सोच रही है कि वो कैसे आन्या को अपना काम दिखाएगी। तो वो आन्या को बोलती है आन्या ठीक है, तुम अब अपना ये सारा काम ध्यान से देखना, ये मेरी एक सीक्रेट जॉब है। आन्या ओके डन। ये देखो ये मेरे वेपन्स है जिससे मैं मारती हूँ, और हमारा सबसे पहला काम होता है लोगों को कम से कम दर्द दे के मारना, क्योंकि वो भी इंसान ही होते हैं। और हमारा जो है सबसे पहले हमें किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी होती है। मेरे बॉस का कॉल आएगा, वो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पढ़ना होगा, वरना हम किसी बेकसूर को मार देंगे। फिर उसके बाद हम उनके पास जाएंगे और एक एक करके उन्हें मारेंगे, और फिर वो उन्हें मारती है और खून जो है आन्या के ऊपर और योर के ऊपर लग जाता है। तो योर बोलती है अरे, फिर योर आन्या को बोलती है आन्या पापा को बोलना कि हमारे ऊपर टमाटर सॉस गिर गया था। मतलब वो अभी ये सब सोच रही है। आन्या उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, आप देख ही सकते हो। उसके बाद जो है आन्या बोलती है कि मुझे लगता है मुझे काम पापा से ही पूछना चाहिए। तो फिर योर बड़ी खुश हो जाती है, वो बोलती है हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया, तुम पापा से ही पूछो। उसके बाद उसके पापा आ गए तो फिर वो पापा से सेम बात बोलती है। फिर उसके फादर उससे लेके जाते हैं बर्लिन सेंट्रल हॉस्पिटल 2 दिन बाद। फिर वो लॉयड आन्या को बताता है मैं यहाँ पे साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ इस हॉस्पिटल में, और मैंने उन सबको बोल दिया है कि तुम आ जाने वाली हो। तो आन्या बोलती है ओके दुकी, मतलब ओके, वो अपना क्यूटनेस में बोलती है और बोलती ये बहुत बड़ा है। फिर लॉयड सोच रहा होता है ये बहुत ही नामी हॉस्पिटल है यहाँ का, और मैंने साइकेट्रिस्ट का काम इसलिए चुना ताकि जो मेरे मिशन में आसानी हो। अगर डेस्मंड वो डेस्मंड के परिवार के जो ऑनर है, मतलब डेमियन डेस्मंड के पिताजी, अगर उसे कभी ज़रूरत पड़े तो वो इसी हॉस्पिटल में है। और आन्या ये सब सुन के लिखना शुरू कर देती है। उसके पापा बोलते हैं पर मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, तुम लिख क्या रहे हो? फिर उसके बाद वो चल दे रहे हैं। फिर लॉयड वाइट डॉक्टर्स कोट पहनता है, एप्रन पहनता है, और बोलता है वैसे साइकेट्रिस्ट ये नहीं पहनते, पर इसमें मैं तुम्हें रियल डॉक्टर लगूंगा। फिर वो उससे पूछते हैं, लॉयड बोलता है तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है, अब बताओ तुम्हें मेरे काम के बारे में क्या जानना है? अन्या आपने यही काम क्यों चुना? फिर लॉयड सोच रहा है कि मैं साइकेट्रिस्ट क्यों बना। फिर वो अन्या को बोलता है देखो कभी कभी हमें सर्दी हो जाती है
पर कब वो और फिर उस सर्दी को निकालने के लिए हमारे डॉक्टर को हमारे इलाज करना पड़ता है। पर कभी कभी सर्दी दिमाग में हो जाती है, जिसको निकालने के लिए एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाया जाता है और साइकाइट्रिस्ट उसकी मदद करता है। फिर अन्य दूसरा सवाल पूछती है कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। फिर वहीं पर उसके जो है सारे कॉलीग आ जाते हैं। ओह डॉक्टर फौजा, तो ये है आपकी बेटी जिसके बारे में आपने बताया था, ये तो बहुत क्यूट है। और फिर लॉयड बोलता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अन्या। तो अन्या बोलती है मैं अन्या, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। और सारी फीमेल जो नर्स और डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी है, तुम अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट करने आई हो, अपना होमवर्क करने आई हो, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। फिर अन्या लिखती है पापा बहुत अच्छे जगह काम करते हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। फिर उसके बाद वो उनसे क्वेश्चन पूछती है पापा का बिहेवियर कैसा रहता है काम के दौरान। सब बोलते हैं तुम्हारे पापा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे से पेशेंट को हैंडल करते हैं। और वो उसके पिता की बहुत तारीफ़ करने लगते हैं। और लॉयड यहाँ पे सोच रहा होता है ज़्यादा जानकारी होने का ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। जब हम पकड़े जाते हैं तो उन लोगों को यकीन ही नहीं होता कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, और वो तुम्हारे लिए स्टैंड करके खड़े हो जाते हैं, मतलब तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट जो खड़े होते हैं उनके अपोजिट खड़े हो जाते हैं। तो आन्या ये सब सुनती है और लिखती है। और फिर लॉयड पूछता है जब मैं कुछ नहीं बोलता तुम तभी क्यों लिखती हो। उसके बाद आन्या का क्वेश्चन होता है आपके काम का सबसे डिफ़िकल्ट हिस्सा क्या है। तो जो वहाँ पे अलग डॉक्टर हैं वो कहते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। तो लॉयड बोलता है वैसे हम जो है दिमाग तो रीड नहीं कर सकते, इसलिए हमें पेशेंट से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम को जानने के लिए। और अन्या माइंड रीड कर सकती है, वो यहाँ पे थोड़ी सी एकदम विलेन टाइप की, मतलब वो स्मार्ट है, ऐसी वाली स्माइल देती है। तो उसके फादर पूछते हैं तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो। लॉयड कंटिन्यू रखता है बोलना कि सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कि अपने पेशेंट के साथ रिलेशनशिप, मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग करना, नॉट रिलेशनशिप, उसे कंफर्टेबल फील कराना, वो आपको सारी बात बताते ऐसा। और दूसरी तरफ अन्या कुछ सुन ही नहीं रही, वो तो कैंडी खाने में व्यस्त है। तो लॉयड यहाँ पे चलो चलते हैं। फिर उसके बाद सारे जो कॉलीग्स हैं अन्या को बाय बोलते हैं और अन्या बोलती है कि मुझे आपको काम करते हुए देखना है। फिर लॉयड बोलता है वैसे ये अलाउड तो नहीं है, पर शायद मैं तुम्हें दिखा सकूं, और ये काम पब्लिकली नहीं होता है। उसके बाद लॉयड उसे अपने पेशेंट को सही करने वाले अपने रूम में लेके जाता है और बताता है कि हमने इसे घरेलू इसलिए बनाया ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो सके। फिर अन्या के अलग ही क्वेश्चन है, वो पूछती है पर याददाश्त मिटाने वाली मशीन किधर है। तो लॉयड बोलता है कि तुम आखिर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर को समझती क्या हो। उसके बाद अन्या जो है बुक स्टॉल में कुछ करने लग जाती है, उसे टच करने लग जाती है। तो लॉयड बोलता है उसे मत टच करो। और फिर वो सोचता है ये एक एमरजेंसी गेट है मेरे मिशन के लिए, बुक केस के पीछे। फिर अन्या फिर से एक्साइटेड हो गई, एमरजेंसी स्केप रूट, वाह। उसके बाद लॉयड को कुछ काम होता है, वो काम के लिए जाता है और उसे बोल के जाता है कि बुक स्टॉल से दूर रहना, और उसे एक सैंड दे देता है, टॉयज़ दे देता है अलग अलग, और बोलता है कि ये टॉयज़ लगाना यहाँ पे एक एक करके। और उसके बाद बताता है कि ये हम सारे साइकाइट्रिस्ट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हम उनके लगाए हुए जो है टेडीज से और खिलौने से उनके माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर अन्य को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और लॉयड अपने मिशन पे निकल गया और उसकी जो दूसरी एजेंट है उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। वो कोई
नंबर होते हैं हॉस्पिटल के कवर स्टोरी के, वो दे देती है। और उसके जो शेड्यूल है उसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं। और फिर हमारी जो एजेंट है वो तो हमें पता ही है कि वो मिशन में उसकी मदद करती रहती है, लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर ही बन के आ रखी है। और लॉयड यहाँ पे अभी भी थोड़ा टेंस में है। और दूसरी तरफ हमारी अन्या जी बुक स्टॉल के पीछे से उसको दरवाजे को खोल लेती है और वहाँ पे चली जाती है। और वो सोची है कि अब मैं एक असली एडवेंचर पे हूँ। और वो दरवाज़ों से निकल के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, ऊपर से अन्या आवाज़ करने लग जाती है और उन लोगों का ध्यान उस आवाज़ पे चला जाता है। और अन्या सोच रही है यहाँ पे कोई सीरियस मीटिंग चल रही है। फिर सबका ध्यान उस पर चला जाता है तो अन्या अपना मुंह बंद कर लेती है। और फिर उसके बाद वो देखती है कि उसका पैर फंस गया है, पर वो अपना पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो नीचे लोग हैं वो डर गए हैं कि क्या है यहाँ पर, कोई भूत वूत तो नहीं है। फिर फाइनली अन्या अपना पैर निकाल लेती है और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। वो सोच रहे हैं कि जो हॉस्पिटल की गलती की वजह से बच्चे मर गए हैं, शायद उनकी आत्मा आ गई है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और फिर वो बात करते हैं कि लगता है हमें मीटिंग ख़त्म कर देनी चाहिए और हमें भूत से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और उन्होंने अपनी मीटिंग भी ख़त्म कर दी अन्या जी की वजह से। और फिर अन्या वापस से अपने मिशन में आ गई और फिर उसे सुनाई देता है कि उसके पापा आ रहे हैं। और वो ये भी भूल जाती है कि पापा ने मुझे सैंड ट्रे में बोला था ये टॉयज़ वगैरह लगाने के लिए। तो हाँ, लॉयड आता है और उससे पूछता है क्या तुमने अपना टॉयज़ लगाए उसमें। और अन्या जी ने सारे एक साथ उसमें पलट दिए। तो लॉयड एकदम कंफ्यूज, क्या तुम ये क्या हुआ। मैं अपने सारे मिशन के चक्कर में लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करना भूल ही गया और अभी इतनी ज़्यादा टेंशन में है कि डिप्रेशन में जा रही है। मुझे अपनी टीम को बोलना चाहिए कि मैं सारे मिशन बंद करूँगा। उसे मतलब लॉयड को लग रहा है कि वो अपने मिशंस की वजह से अन्या को टाइम नहीं दे पाया, जिसकी वजह से अन्या डिप्रेशन में जा रही है। पर अन्या सोच रही है कि पापा तो गलत सोच रहे हैं। और लॉयड सोच रहा है कि इसे तो अभी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। फिर उससे प्यार से बोलता है हम घर चलें। और वो बोलता है कि हमें बुक स्टोर से तुम्हारा न्यू स्पाई वॉर वाला एनीमे ले लेंगे। अन्या खुश हो गई यहाँ पे, ये ओके। यहाँ पे अन्या का फिर से फ़ायदा हो गया। और उसके बाद लॉयड बोलता है कि उसके बाद हम दोनों साथ में बैठ के रिपोर्ट पे ध्यान देंगे, ध्यान मतलब बनाएंगे, साथ में तुम्हारी रिपोर्ट बनाएंगे। और उससे पूछता है कि तुमने कुछ लिखा। और अन्या यहाँ पे घबरा गई, पापा वेट, उसमें सारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं आपके। और उसकी राइटिंग इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि लॉयड को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद अन्या खुद बोलती है कि मैं अपनी रिपोर्ट खुद बना लूँगी पापा। तो लॉयड बोलता है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो दोनों घर आ गए हैं और योर बात करने लग जाती है, मतलब अन्या को से पूछने लग जाती है कि तुमने पापा की वो थेरेपी देखी जो फर्स्ट टाइम पे मीटिंग हुई थी लॉयड की और योर की। तो लॉयड था वो अपने दुश्मनों से फ़ाइट कर रहा था, तो उसके योर के अकॉर्डिंग थेरेपी वही है कि मारपीट वाली। लॉयड उसे रोक रहा होता है, अरे वो अलग स्टैंड थी, ऐसा उसे मत बताओ। वो योर से प्लीज़ बोल के उसे चुप कराता है। नेक्स्ट डे सब अपनी रिपोर्ट सुनाते हैं। उसके बाद अन्या की बारी आती है। अन्या बोलती है मेरे पापा एक फीलिंग के डॉक्टर हैं। फीलिंग के डॉक्टर, स्पाई बोलने वाली थी बट वो फिर फीलिंग्स के डॉक्टर बोलती है। फिर वो पूरी बात बताने लग जाती है कि मेरे पापा दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो उन लोगों के लिए रात भर मेहनत करते हैं जो अभी जंग से उभर के आए हैं। मतलब उस आन्या ने स्पाई की स्टोरी और साइकाइस्टिस्ट की स्टोरी मिक्सअप कर दी है। और
वो आगे और भी बोलती है। वो पेशेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, बॉन्ड बिल्ड करते हैं और अपने टारगेट पे पूरा फोकस करते हैं। और फिर यहाँ पे फौज जो टीचर है वो कहते हैं हाँ मुझे यही लगता था। फौजा उसके बाद आन्या और भी ज़्यादा ख़तरनाक बोलना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और अपने जॉब के दौरान वो गोल्स भी खेलते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो है काम है। और वो पेशेंट्स को कैंडी भी देते हैं। तो वो उस वक्त लॉयड जो हमारा डेमियन है वो सोच रहा होता है कि क्या रिश्वत को कैंडी बोलते हैं, क्योंकि डेमियन को लगता है कि उसके पिताजी रिश्वत लेते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें बोल देती है। उसके बाद वो बोल रहे कि समटाइम मेरे पिताजी पेशेंट को मारते हैं, उन्हें लाते मारते हैं, उन्हें घुस्से मारते हैं। तो ये सुन के जो हमारे टीचर हैं, हाउस मास्टर, वो उनके चश्मे गिर जाते हैं। क्या दूसरी तरफ जो एजेंट टॉयलेट के साथ बैठी है वो पूछती है क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। तो लॉयड बोलता है मुझे अचानक से ठंड लगने लग गई और मैं शिवर मतलब कँप आ रहा हूँ। उसके बाद आन्या ने जो भी स्कूल में इतना सब कुछ बोला है कि उसके पिताजी मारते हैं पेशेंट्स को और कैंडी भी देते हैं पेशेंट्स को और लेते भी हैं कैंडीज़, तो ये सारे सवाल करने के लिए लॉयड को बुलाया गया और उसने सारे सवालों का मतलब समझा के अपने आप को बचा लिया। तो हमारा मिशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।